वेल यारो, अभी निकल गया है महात्मा गांधी सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल का फॉर्म, जो कि अभी चालू है। तो आप इसको कैसे भर सकते हैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा, और जो लिंक है भरने का वो भी कमेंट में दे दूंगा। आपको पहले इस वेबसाइट पे जाना है जहां से आप फॉर्म भर पाएंगे। तो इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। अब वहाँ से देख के आप क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। कुछ नहीं करना, जो विद्यालय प्रवेश आ रहा है ये क्लिक करने के लिए आ रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। ये खुलेगा। इसमें आएगा सबसे पहले कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। आपको रजिस्ट्रेशन करना है जिस भी कैंडिडेट का आपको एडमिशन करवाना है, दबा दीजिए। ये खुल गया। अब आपको किस क्लास में कराना है इस बच्चे का एडमिशन, LKG, UKG, 9, 10, 12, आप उसको सेलेक्ट करेंगे। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया। उस बच्ची का डेट ऑफ बर्थ क्या है, यहाँ से आप उसको सेलेक्ट करेंगे। ये कैलेंडर है, आप लिख सकते हैं। इससे बढ़िया रहेगा कि आप ये कैलेंडर सेलेक्ट करके कैलेंडर से डेट डालेंगे तो एकदम एक्यूरेट आएगा, ठीक है। अब यहाँ से अपना आप सेलेक्ट कर लीजिए जिस भी सन का हो बच्चा। यहाँ पर आपके पिताजी का नाम आएगा, यहाँ पर कैंडिडेट का नाम आएगा जो फॉर्म भर रहा है, और यहाँ पे आपके पिताजी का मोबाइल नंबर आएगा, यानी कि बच्चे के पिता का मोबाइल नंबर। अब आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन पे दबाएंगे आपका यहाँ पर बच्चे का नाम आ जाएगा और उसका एप्लीकेशन आईडी आ जाएगी यहाँ पर। इसी एप्लीकेशन आईडी को आपको नोट करके रखना है, क्योंकि आगे इसी एप्लीकेशन आईडी से सब काम होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं लेके दिखाता हूँ। ये स्क्रीनशॉट हो गया, ठीक। नहीं तो आप इसको नोट करके भी रख सकते हो। अब इसको नोट करके रखो, सबसे बढ़िया है। अब हमें होम पर जाना है, यानी कि महात्मा गांधी स्कूल एडमिशन पर जाना है। यहाँ पर जाने के बाद देखिए कैंडिडेट लॉगिन आ रहा है, यहीं से पूरा फॉर्म कंप्लीट होगा, यहीं से पूरा फॉर्म आपका भराएगा। कैंडिडेट लॉगिन पर गए, यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी वही जो हमने स्क्रीनशॉट लेके रखा था, वही आईडी जो आपने लिखी है वो भर देना है। बच्चे का नाम भर देना है। तो हम इसको फटाफट भर के और फिर यहाँ से लॉगिन बटन पर दबा देना है, कैंडिडेट लॉगिन पे। तो हम लोग उसको भर के लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको वो सभी डिटेल्स मिल जाएंगी जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय भरी थी। जैसे पिछले साल किस स्कूल में इस बच्चे ने पढ़ाई की थी। गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट में सेलेक्ट कर लो, और प्राइवेट है तो प्राइवेट में कर लो, और अदर स्कूल है, अदर तो मतलब अदर का मतलब हो गया मदरसा, ये सब, ठीक है। तो अधिकतर बच्चे प्राइवेट में होते हैं तो प्राइवेट सेलेक्ट करो, गवर्नमेंट में होते हैं तो गवर्नमेंट सेलेक्ट करो। तो हमारा प्राइवेट में है तो हम लोग प्राइवेट सेलेक्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पहले मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ बच्ची का। पहले आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करो, फिर ब्लॉक, आपका ब्लॉक कौन सा है। यहाँ पर ब्लॉक पड़ता है जयपुर ईस्ट वेस्ट, ईस्ट पड़ता है शायद, देख लेते हैं जिसमें स्कूल का नाम आएगा वही है। यहाँ पर हम लोग को सेलेक्ट करना है स्टेट, प्राइवेट स्कूल। अब प्राइवेट स्कूल के ही नाम आएंगे। यहाँ से फिर से उल्टा करना पड़ेगा। ये हम यहाँ से जयपुर सेलेक्ट कर लेते हैं। पाली प्रतापगढ़, जयपुर सेलेक्ट कर लिया। अब ब्लॉक का नाम भैया वही जयपुर ईस्ट। अब स्कूल का नाम आ जाएगा इसके अंदर। देखिए अगर आपकी स्कूल का नाम जयपुर ईस्ट में नहीं आ रहा है तो आप और भी ब्लॉक यूज़ कर लेना जो आपके आसपास हो, ज़रूर आ जाएगा। मैं देखता हूँ आता है कि नहीं। DBN ध्रुबाल, DADH ध्रुव पब्लिक स्कूल, ध्रुबाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी ही हमारा स्कूल हो जाएगा, ठीक। अब भैया पास है कि फेल है। 6 में बच्ची पास होनी चाहिए, पास ही लिखना है, और रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देना है जो कि आपकी मार्कशीट के ऊपर होता है। अगर आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलता है तो आपकी मार्कशीट में रोल नंबर लिखा रहता है, आप वो भी डाल सकते हो। वैसे रजिस्ट्रेशन नंबर या स्कॉलर नंबर एक ही चीज़ है, अगर दोनों ना मिले तो आप रोल नंबर भी डाल सकते हो इसमें। तो बच्ची का मैं डाल देता हूँ। अगर आप 7वीं में एडमिशन करा रहे हो बच्ची का तो 6ठी की मार्कशीट का डिटेल डालना पड़ेगा। अगर 6ठी में करा रहे हो तो 5वीं का डालना पड़ेगा, और अगर 5वीं में करा रहे हो तो आपको 4थी का डालना पड़ेगा, ठीक। गो कर देते हैं। सेलेक्ट कर लिए। रीज़न हिंदू हैं, रिलीजन मतलब हिंदू हैं। कैंडिडेट का आधार नंबर डालिए, मतलब बच्चे का इमेज का आ रहा ऑप्शन,
यहाँ पर जो फ़ोटो लगेगी वो मात्र 10 से 20 केबी की लगेगी। अगर आपके पास आपकी बच्ची का फ़ोटो इससे बड़ा है केबी में, साइज़ में, तो आपको उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। आप ऑनलाइन भी रिड्यूस कर सकते हो। दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ। बहुत प्योर हिंदी बोलनी पड़ रही है। आपको ये वाला कंप्रेस इमेज करके ऐप आता है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। बच्ची की फ़ोटो सेलेक्ट कर लीजिए, चूज़ फ़ोटो दबा के, और यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए कितने केबी की बनानी है। अब वहाँ पे 20 केबी तक लेगा, तो मैं इसको 18 केबी की बना देता हूँ, कंप्रेस कर देता हूँ, और ये थोड़ी देर में बन जाएगी। ठीक है, अब वो हमारी फ़ोटो तैयार हो गई है। अब यहाँ से मैं अपलोड पे दबाऊँगा, और अपलोड पे दबाने के बाद अपलोड स्टूडेंट फ़ोटो, चूज़ इमेज पे जाना है, और सॉरी कैमरे पे नहीं आना है आपको इसमें आपको चूज़ फाइल पे जाना है, मीडिया पीकर पर जाना है, मतलब मीडिया से लेना है, और यहाँ से आपने जो इमेज बनाई थी, देखो ये ऊपर ही ऊपर आ गया 17 केबी का, इसको सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से अपलोड। अब यहाँ पर दिया हुआ है चाइल्ड विथ स्पेशल नीड, यहाँ पर हमेशा नो रखना है, मतलब कि कोई विकलांग बच्चा है तो उसके लिए। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा नीचे, नीचे देखते हैं क्या है। अब यहाँ पर डालना है एड्रेस, मतलब आपका कैंडिडेट कहाँ का रहवासी है, उसके पिताजी का एड्रेस डाल सकते हो। अभी प्रेजेंट टाइम में राजस्थान में कहाँ रह रहा है, तो हम लोग यहाँ पे एड्रेस भर देते हैं। तो यहाँ पर हम अपना डाल देते हैं, ये फिलअप हो गया। पिताजी क्या करते हैं, पिता या मम्मी क्या करती हैं, हाउसवाइफ, सिलाई लिख दीजिए आप, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं, हाउसवाइफ, घर में काम करती हैं, कुछ भी। अब मंथली इनकम कितनी है भैया, 5000 है, क्योंकि आज के ज़माने में महीने में 5000 से कम कोई नहीं कमाता। गार्जियन है, मतलब कि किसी के मम्मी पापा अगर ख़त्म हो जाते हैं तो उनको मिलता है गार्जियन। ठीक है, अगर वो हैं तो यहाँ पर उनका डालना पड़ेगा डिटेल, नहीं है तो कोई बात नहीं। और उसी गार्जियन का एड्रेस, अगर गार्जियन है तो। ठीक है, तो मम्मी पापा हैं जिनके लिए कोई दिक्कत नहीं, जिनके मम्मी पापा नहीं हैं वो लोग अपना गार्जियन का डिटेल और नाम और उनका एड्रेस डालेंगे। यहाँ पे दोनों ही कंडीशन अप्लाई नहीं होगी तो हम लोग इसको छोड़ देंगे। अब आपको डालना है स्कूल फॉर एडमिशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखिए स्कूल फॉर एडमिशन का मतलब क्या है, आपको किस स्कूल में एडमिशन लेना है। तो आपको बाय NICLD ID से भी मिल सकता है, बाय स्कूल से भी मिल सकता है। बाय स्कूल से सर्च करने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि आप अपने एरिया के सभी स्कूल्स को यहाँ से देख सकते हो और सेलेक्ट कर सकते हो। तो चलो इसको किया जाए। सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट पे जाना है, भैया आपका बच्चा किस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ना चाहता है। तो हमारा यहाँ पे जयपुर में पढ़ेगा, जयपुर ले लेते हैं, डन करते हैं। ब्लॉक कौन सा रहने वाला है, वही जयपुर ईस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर जितने भी सरकारी स्कूल थे वो सब आ गया। देखो झालाना महल कुंडा बस्ती, इसको ले लेते हैं। मालवीय नगर है, ब्रह्मपुरी में है एक महात्मा गांधी, तो ब्रह्मपुरी वाला महात्मा गांधी ले लेते हैं। आप जो भी स्कूल सेलेक्ट करोगे ना, देखो नीचे आता जाएगा, देखो इन दोनों स्कूल आ गए। हम लोग मैक्सिमम 5 स्कूल सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग सीधे जाएंगे महात्मा गांधी स्कूल एडमिशन पे, और यहाँ पर देखेंगे कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर दबाएंगे, कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, यहाँ पर नाम डालेंगे, साक्षी ठीक, और डेट ऑफ बर्थ बच्चे का जो कि रहने वाला है 0। मतलब कि ये फॉर्म आपका कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से इसको प्रिंट लेके रख सकते हैं। तो यारो यही था पूरा तरीका इस फॉर्म को भरने का। मेन ज़रूरत जो भी है आवेदन क्रमांक नंबर की है। अब इसका ऊपर से स्क्रीनशॉट लेके रख लें, बस यही काफ़ी होगा। तो हम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो इस मज़ेदार वीडियो में आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा। बिल्कुल यही तरीका है एक फॉर्म को भरने का। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे। तो यारो हाँ, आपको अगर कोई और फॉर्म भरना हो, लाइक केंद्रीय विद्यालय का या स्कॉलरशिप का, आइडिया नहीं हो कैसे भरा जाता है, तो कमेंट करिए, सब बताया जाएगा। और इस फॉर्म में अगर आपको कहीं भी कुछ भी तकलीफ़ होती हो, ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें, आपको बता दिया जाएगा। तो चलो सोते हैं। जय भारत जय।